मदीना पाक में तुर्की म्यूज़ियम जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की चीज़ें मौजूद हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है सदाकत और आप देख रहे हैं सदाकत ऑफिशियल व्लॉग्स। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा तुर्की म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर उसके पहले और उसके बाद की भी जो कौमें आई हैं उनके ज़माने के दौर के पत्थर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये देखें जो कुरानी नुस्खा अभी आपने देखा है ये हज़रत उस्मान के दौर का कुरानी नुस्खा है। और अभी ये देखें ये बंदूकें हैं, ये बंदूकें भी तकरीबन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के ज़माने की हैं, पहले की तो नहीं है। और ये तकरीबन 400 साल पुरानी इसके इधर लिखा हुआ है जो उसके हिसाब से 400 साल पुरानी है। तो ये देखें ये पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के हैं, ये बर्तन भी। और ये देखें ये इनका बादशाह है सऊदी वलीअहद का शाह मलिक अब्दुल अज़ीज़ है। और ये देखें उसी के ज़माने के ये बर्तन हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको दीदार करवा रहा हूँ तुर्की म्यूज़ियम के अंदर का। ये तुर्की म्यूज़ियम के अंदर जो जो चीज़ें रखी हुई हैं मैं आपको इंशाअल्लाह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और ये देखें ये साथ में डिटेल भी दर्ज की हुई है। तो दोस्तों ये देखें अभी हम ये ऊपर थे, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये देखें ये जो लकड़ियाँ रखी हुई हैं, ये जो लकड़ी है ये ऊद की लकड़ी है, ये मदीना में पैदा होती है। ये भी एक नायाब लकड़ी है और इन्होंने तुर्की म्यूज़ियम में संभाल के रखी हुई है। ये देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के पत्थर हैं, इन पे सहाबा किराम ने अपने हाथों से लिखा हुआ है और उस वक़्त की ज़बान के हिसाब से लिखा हुआ है। तो है तो अरबी है लेकिन बस कुछ वहाँ पे फ़ारसी में लिखा हुआ है, कुछ तो तुर्की में लिखा हुआ है। तो ज़्यादातर जो है वो तुर्किश में लिखा हुआ है और फिर अरबी में लिखा हुआ है। ये देखें ये जो नीचे ये पत्थर नज़र आ रहा है हज़रत फ़ातिमा की जो चक्की थी उससे मंसूब किया जा रहा है। तो ये देखें ये जो बर्तन है पत्थर के बने हुए, इनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो पानी वगैरह भरने के लिए बर्तन रखे हुए थे पत्थर के। तो अभी फिर हम एक बार ऊपर आए हैं। ये देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बर्तन हैं। इन बर्तनों का इस्तेमाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किया जाता रहा है। और ये देखें ये नीचे पत्थर का ये बना हुआ, ये देखें ये नीचे पत्थर का दिया बना हुआ है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में साहबा ने लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जो सिक्के हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सिक्के थे, ये सिक्के चलते थे। ये दिरहम है सोने का, दीनार है और इसी तरह सिक्के हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चलते थे। ये देखें ये जो तीर कमान है, ये एक सहाबी थे हज़रत वकास, और ये उनका तीर है उसी हालत में मौजूद है। कमान है, तीर कमान मौजूद है। अभी ये दिए हैं ये जो आगे रखे हुए हैं ये पत्थर के दिए हैं। और ये देखें बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है इस पत्थर पे। तो दोस्तों ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के पत्थर हैं, उस दौर के पत्थर मौजूद हैं आज तक तुर्की म्यूज़ियम में मदीना शरीफ में। तो इन पत्थरों ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया हुआ है और हम भी खुश नसीब हैं कि हम इन पत्थरों का दीदार कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मैं आप सबको दीदार करा रहा हूँ तुर्की म्यूज़ियम के अंदर का। तो ये देखें ये भी डिटेल लिखी हुई है इसकी, आप चाहें तो रोक के पढ़ सकते हैं। ये बाद की जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले की कौमें हैं या उसके बाद की भी जो कौमें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके पहले की हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके बाद की हैं। ये वो पत्थर हैं जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये जिन पे लिखा हुआ है, ये सारे वो पत्थर हैं। तो साहबा ने ये अपने हाथों से इन पे कुरानी आयतें लिखी हुई हैं, दुरूद शरीफ लिखा हुआ है और कुछ तो फ़ारसी में लिखा हुआ है, कुछ पत्थरों पे अरबी में लिखा हुआ है, कुछ पत्थरों पे लिखा हुआ है। ये देखें ये तुर्की म्यूज़ियम के अंदर से मदीना शरीफ में ये मस्जिद नबी का देखें, मस्जिद नबी का सामने मस्जिद नबी है। और ये अंदर से देखें ये पत्थरों पे इस तरह लिखा हुआ है। अंदर से तुर्की म्यूज़ियम में देखें हर तरह की चीज़ रखी हुई है, पुराने से पुरानी नायाब चीज़ रखी हुई है। ये भी नायाब पत्थर है। ये देखें ये जो नायाब पत्थर हैं इनमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पानी वगैरह भरने के लिए ये बनाए हुए हैं। कुछ दिए बनाए हुए थे, दिए के ये जो सिक्के पड़े हुए हैं ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के सिक्के हैं।
तो दोस्तों ये देखें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बर्तन, सिक्के, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बहुत सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम में। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले के पत्थर भी इधर पड़े हुए हैं। और ये देखें इस पर भी कुछ लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो सही नज़र आ रहा है। और बाकी कुछ ज़बानें ऐसी लिखी हुई हैं जिनका समझ में नहीं आ रहा ये किस ज़बान में। तो ये देखें ये पत्थर हैं, ये जो बना हुआ है कुछ, और ये तीर है, तलवार है, कमान है, ये चीज़ बनी हुई है। ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की, सहाबा के दौर की, और उससे पहले की भी हैं, उसके बाद की भी हैं। तो दोस्तों आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की वीडियो आपके लिए मैं मज़ीद लेके आता रहूं। तो ये देखें बंदूकें, ये भी पुरानी हैं तकरीबन, ये भी काफ़ी पुरानी है। इनके ऊपर डेट तो नहीं है इधर लिखी हुई कितनी पुरानी है, लेकिन पुरानी है। और पुराने से पुराने बर्तन रखे हुए हैं इधर। और ये देखें बहुत ही खूबसूरत और एंटीक चीज़ें, नायाब चीज़ें इधर रखी हुई हैं। अगर किसी भाई को इधर आके ज़ियारत करनी है तो सीधा मस्जिद नबवी शरीफ से अगर वो बाहर निकलता है तो दारुल इस्लाम वाली गली में सीधा आगे आएगा तो आगे तुर्की मस्जिद और तुर्की म्यूज़ियम है। तो यहाँ पे कोई टिकट नहीं है, सब फ्री में अंदर आके ये सब विज़िट कर सकते हैं। ये देखें ये सामने तुर्की मस्जिद है, ये आगे जो अंदर से बाहर का मैं दीदार करवा रहा हूँ, ये इस तरह का बाहर से नज़र आता है तुर्की म्यूज़ियम। और इसी के साथ ही ये देखें ये तुर्की मस्जिद है। और इधर ही से अगर हम थोड़ा और घुमाएं, इधर से सीधे हाथ पे घुमाएंगे, सीधे हाथ पे घुमाएं तो ये देखें ये इनका गवर्नर हाउस है, बल्दिया का दफ्तर है ये इधर। और सीधा आके देखें वो मीनार नज़र आ रहे हैं, ये मस्जिद नबवी है। ये मस्जिद नबवी शरीफ से अगर आप सीधा दारुल इस्लाम की तरफ सीधा अंदर की तरफ इधर आएंगे तो आगे तुर्की मस्जिद है। देखें इधर बहुत सारे विजिटर हैं, हर वक्त इधर ये जगह रश लगा रहता है, आते रहते हैं लोग। तो दोस्तों आज मैं आपको तुर्की म्यूज़ियम के अंदर का दीदार मैंने करवाया है। तो दोस्तों दुआओं में याद रखें। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं किसी अगले व्लॉग।